गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का सीजीएल के लिए संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें कि 70 क्वेश्चन है। इससे ऑलरेडी आप 19 सेट तक देख चुके होंगे और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी वीडियोस हैं जो प्रैक्टिस सेट दैट मीन्स कि एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो आप एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिए ताकि अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन का रिविजन हो सके। इससे पहले 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है जो कि आपके सिलेबस को फुल्ली कवर्ड कर रहा है। आपका जैसे संस्कृत भाषा साहित्य का उद्भव और विकास है, भारोपीय भाषा है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, ये सब का डिटेल डिस्कशन हो चुका है। तो जो लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा, वो सब वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन जो है फाइनल टचअप दे सकते हैं। साथ साथ 25 सेट्स हैं आपके जिसमें कि 1000 क्वेश्चन है, आप वो देख कर रिविजन कीजिए। इसके साथ अभी लेटेस्ट मॉडल सेट चल रहा है जिसमें हर सेट में 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप रैंडमली उसका आंसर कर सकते हैं, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो आप जितना हो सके सेट्स को देखिए और ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। जैसा कि आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अद्वय परिमाणे च किस संधि का सूत्र है? अद्वय परिमाणे च किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो इसमें आपको बताना है कि अद्वय परिमाणे च किस संधि का सूत्र है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति लता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कीर्ति लता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी रवि शेणाचार्य या ऑप्शन डी अधमाण। तो किसकी रचना है ये? कीर्ति लता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर विल बी विद्यापति। ठीक है, तो जितने भी 70 क्वेश्चन है आप उसको बार बार देखेंगे तभी आपका वो रिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच में अगर गैप हो गया है, वीडियो नहीं डल पाया है तो आप उसको देखना छोड़ दें। आप प्रीवियस वीडियो उठाकर रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने सब अब तक देख ही लिया होगा। मोर देन इसके 25 सेट्स वहां पे है एमसीक्यू फॉर्मेट में और अभी 20 सेट चल रहा है, तो हार्डली 50 तक तो 45 सेट्स तो हो चुके हैं जो आप रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो आप वीडियोस को कंप्लीट देखिए और साथ साथ जैसे सीजीएल जो पेपर 3 था आपका, पेपर 3 के भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं जिसमें कि आपका जीएस का, साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड स्पेशल, ये सब का सेट दिया हुआ है। आप उसको भी देखकर पेपर 3 का रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत सारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया होगा, वहां पेड करके आप अपना प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे या टेस्ट सीरीज अप्लाई किए हुए होंगे, वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है तो आप फ्री में जो चैनल्स वीडियोस है आपके लिए वो आप देख सकते हैं। साथ साथ झारखंड करंट अफेयर का भी मैटर डला हुआ है, वो भी आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट चल रहा है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। कीर्ति लता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी भट्टी या ऑप्शन डी कालिदास। तो ये तो बताने वाली बात तो है नहीं, इसमें तो आपका सबका करेक्ट आंसर ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? ए 22, बी 23, सी 24 या डी 25। तो कितने सूक्त का उल्लेख आपको मिल जाएगा नदी सूक्त में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा श्वास वर्ण है?
ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी मूर्धन्य श या ऑप्शन डी मूर्धन्य न। तो इसमें से कौन सा श्वास वर्ण है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनोरथ किसके पुत्र का नाम है? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भारवी या ऑप्शन डी भट्ट नारायण। तो मनोरथ किसके पुत्र का नाम था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी चंद्रालोक, ऑप्शन सी प्रबोध चंद्रोदय या ऑप्शन डी स्वप्न वासव दत्ता। तो करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी प्रबोध चंद्रोदय। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, भट्टोजी दीक्षित के पिता का क्या नाम है? भट्टोजी दीक्षित के पिता का क्या नाम है? ए गंधर्व सेन, बी लक्ष्मीधर, सी अमृत भानु या डी महादेव। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लक्ष्मीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपरबोरी परिवार, ऑप्शन बी बुरुशक्ति परिवार, ऑप्शन सी कोरियाई परिवार या ऑप्शन डी चीनी परिवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीनी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, बृहत संहिता का अपर नाम क्या है? बृहत संहिता का अपर नाम क्या है? ऑप्शन ए वराही संहिता, ऑप्शन बी नारायणी संहिता, ऑप्शन सी परिसूद सूत्र या ऑप्शन डी इंद्राणी संहिता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहत संहिता का अपर नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या है? वराही संहिता। क्वेश्चन नंबर 11, चक्र मुक्त में कौन सा समास है? चक्र मुक्त में कौन सा समास है? तो जो भी आप समास कीजिए सबसे पहले विग्रह करना है आपको। तो समास में विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन बी तृतीय तत्पुरुष, ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष या ऑप्शन डी पंचमी तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या है इसका? पंचमी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वेद को वैश्य जय वैश्य किस वेद को वैश्य वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम असुर नाम की संज्ञा को किसने प्राप्त किया? सर्वप्रथम असुर नाम की संज्ञा को किसने प्राप्त किया? अब तो वेब सीरीज भी असुर नाम से आने लगा है। तो सर्वप्रथम किसको ये नाम प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए रक्तबीज, ऑप्शन बी कैटब, ऑप्शन सी हिरण्यकशिपु या ऑप्शन डी महिषासुर। तो किसको सर्वप्रथम असुर नाम की संज्ञा प्राप्त हुई थी? कौन था वो? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपको 1 2 3 4 करके 4 दिया हुआ है। अब उसको आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। नंबर 1 नीति सार क्षेमेंद्र, नंबर 2 चंडी शतकम लक्ष्मीदास, ऑप्शन सी 3 जो है चारुचर्या,
घटकर पर, या नंबर 4 सुख संदेश बान भट्ट। अब इसमें आपको अरेंज करना है, ABCD दिया हुआ है, A2 B1 C3 D4। ऑप्शन बी में है A3 B4 C1 D2। ऑप्शन सी A2 B3 C1 D4 या ऑप्शन डी A3 B1 C2 D4। तो इसमें आपको जो करेक्ट मैचिंग है वो करना है। तो करेक्ट मैचिंग क्या है इसका? करेक्ट मैचिंग है बी, A3 B4 C1 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। किसने अपने 9 सिरों को काट कर भगवान शिव को आहुति दी थी? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। किसने आहुति दी थी? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी कुंभकर्ण, ऑप्शन सी मेघनाद या ऑप्शन डी जम्बूमाली। तो कौन थे जो अपने 9 सिर को काट के भगवान शिव को आहुति दिए थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रावण। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध मत के अनुसार वसुरात किसके गुरु का नाम है? बौद्ध मत के अनुसार वसुरात किसके गुरु का नाम है? ऑप्शन ए जनक, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी पाणिनि या ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? भर्तृहरि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे चक्र कवि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी माघ या ऑप्शन डी बाणभट्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए कि किसके निक नेम है, उपाधि है या अपर नाम है, इस नाम से आपसे पूछा जा सकता है। कवि के कितने अपर नाम है, उपाधि है, या किस संहिता को दूसरे नाम से जाना जाता है, किस वेद को दूसरे नाम से जाना जाता है, किस वेद में कितनी संहिताएं हैं, किसको समर्पित है, या फिर रस छंद हम लोग पढ़ते हैं तो रस, जो रस है उसके देवता कौन है, रस का कलर क्या है। ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आप उसको याद कर ही लीजिए, मतलब रट लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वैसे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो निम्नलिखित में से किसे चक्र कवि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी माघ या ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी छंद में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? मालिनी छंद में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ए 24, बी 48, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 60। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी 60। व्यक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए महिम भट्ट, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी जयदेव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का सीरीज है आप जितना हो सके जो भी नीडी पर्सन है, मतलब जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो आप लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्यक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए महिम भट्ट, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी जयदेव। तो करेक्ट आंसर क्या है? महिम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 संधि है असौ जोड़ अयम, इसका संधि क्या होगा? असौयम, ऑप्शन बी अस्वयम, ऑप्शन सी असावयम या ऑप्शन डी असोवयाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी असावयम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। रामयेद किस भाषा परिवार की भाषा है? रामयेद किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी अल्ताई, ऑप्शन सी भारोपीय, ऑप्शन डी द्रविड़। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यूराल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अहोरात्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 22। अहोरात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का? करेक्ट आंसर है ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, बुक का नाम है, आपको उसके ऑथर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए सुनीत कुमार चैटर्जी, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी कामता प्रसाद या ऑप्शन डी हरदेव बाहरी। तो इसमें तो आप थोड़ा सा गेस वर्क भी करेंगे कि बंगाली दिया हुआ तो कोई बंगाली राइटर ही होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है 23 का? सुनीत कुमार चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? यह आपके बुक शिवराज विजयम से लिया गया है। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? ए पूना, ऑप्शन बी चाकन, ऑप्शन सी सतारा या ऑप्शन डी गोदर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी सतारा। क्वेश्चन नंबर 25। रत्नावली के तृतीय अंक का क्या नाम है? ए ऑप्शन ए है परिजायते, ऑप्शन बी संकेतक, ऑप्शन सी हरणम या ऑप्शन डी इंद्रजालिक। तो रत्नावली के तृतीय अंक का क्या नाम है? ऑप्शन बी संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास्म में आपको इसमें बताना कौन सा पुरुष है? ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नारायण पंडित किसके राजाश्रित कवि थे? नारायण पंडित किसके राजाश्रित कवि थे? ए जयचंद कन्नौज, ऑप्शन बी अनंतराज कश्मीर, ऑप्शन सी धवल चंद्र जी बंगाल या ऑप्शन डी अवंती वर्मा कश्मीर। तो नारायण पंडित किसके राजाश्रित कवि थे? तो करेक्ट आंसर क्या है? धवल चंद्र जी बंगाल। तो जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं या बुक्स जो भी राइटर हैं वो किसके राजाश्रित थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, गोत्र क्या था, उनकी रचना कौन सी है या सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, ये सारे चीज आप याद कर लीजिए। कौन से छंद उनको लोकप्रिय था, कौन से अलंकार का प्रयोग करते थे, या उनके में जैसे कि नंदी पाठ हुआ या मंगलाचरण क्या है या भरत वाक्य क्या है, ये सारी चीज को याद कर लीजिए आप एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इससे। कुबेर की किस नीति को सफल करके रावण ने पुष्पक विमान पर अधिकार किया था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कुबेर की किस नीति को सफल करके रावण ने पुष्पक विमान पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए चक्र नीति, ऑप्शन बी शंख नीति, ऑप्शन सी मोह नीति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी नीति थी? क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर क्या है? शंख नीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। गार्गी गांधर्व गृहीता जैसे विदुषी नारियों के नाम किस ब्राह्मण में दिए गए हैं? मतलब कौन से ब्राह्मण में इनके नाम दिए गए हैं? गार्गी, गांधर्व या गृहीता जैसे विदुषी नारियों के नाम किस ब्राह्मण में दिए गए हैं? ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैत्रीय ब्राह्मण या ऑप्शन डी कट ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका आश्रम दंडक वन में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका आश्रम दंडक वन में स्थित है? ए भारद्वाज, ऑप्शन बी अगस्त,
ऑप्शन सी मारीच या ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो किनका आश्रम दंडक वन में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मारीच। क्वेश्चन नंबर 31, मृच्छकटिकम किस रूपक की रचना है? मृच्छकटिकम किस रूपक की रचना है? इससे पहले क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर था, आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। निम्नलिखित में से किसका आश्रम दंडक वन में स्थित है? तो दंडक वन में जो स्थित है वो अगस्त्य ऋषि का है, मारीच का नहीं है। तो यहाँ पे आप अगस्त्य ऋषि करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन आपका, मृच्छकटिकम किस रूपक की रचना है? मृच्छकटिकम किस रूपक की रचना है? ए नाटक, बी प्रकरण, सी व्यायोग या डी समवकार। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 32 मेघदूत से है। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख दिया हुआ है? मेघदूत आप पढ़ रहे हैं तो उसमें किस राजा के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी राम या ऑप्शन डी शिशुपाल। तो मेघदूत में किस राजा का वर्णन है? मेघदूत में उदयन का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का नाम है कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेज, किसकी पुस्तक है? कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेज किसकी पुस्तक है? ए शॉटगन, बी टर्नर, सी रिचर्डसन या डी कीथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन कारक से है, शताम गतम में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे ये जो दंत सा नहीं होगा, तालव्य श होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी पंचमी या ऑप्शन डी षष्ठी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 35, वाल्मीकि रामायण में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? वाल्मीकि रामायण में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? ए 499, बी 500, सी 511 या डी 520। तो कितने सर्ग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 500। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए नेक, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी गुडधाना या ऑप्शन सी रथकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अनंत। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत केतु और प्रवाहन जैबली के दार्शनिक संवादों का विशद विवेचन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी ऐत्रेयी उपनिषद या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो श्वेत केतु और प्रवाहन जाबली का दार्शनिक संवादों का विशद विवेचन किस उपनिषद में मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नरहरिवर्मण का संबंध किस वंश से है? ए पल्लव वंश, बी चोल वंश, सी चालुक्य वंश या डी गंग वंश। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो या हिस्ट्री पढ़े हो तो आप ये इजीली बता सकते हैं। तो नरसिंह वर्मन का संबंध किस वंश से है? पल्लव वंश से है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामर से उच्चारण स्थान, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। ऑप्शन ए फ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन डी दंत न। तो फ ओष्ठ से उच्चारित कौन सा होता है? फ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 40, नल चंपू का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? नल चंपू का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण,
ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी शिशुपाल वधम या ऑप्शन डी उदयन वासवदत्ता। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी महाभारत जो है नलचंपू का उपजीव ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक से। हरये नमः में कौन सी विभक्ति है? हरये नमः में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति या डी चतुर्थी विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति और डी चतुर्थी विभक्ति। तो आपको वो कारक का वो सूत्र तो याद ही होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच, ये सूत्र तो याद ही होगा। तो ये जो नमः शब्द है जहां पे आता है तो वहां क्या हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 42। ए मागधी क्या है? प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी द्वितीय प्राकृत के अंदर आती है, ऑप्शन सी तृतीय प्राकृत के अंतर्गत आती है या डी पाली के अंतर्गत आती है। तो मागधी भाषा जो है ये भाषा है, भाषा के बारे में बोला जा रहा है कि ये किसके अंतर्गत आती है? प्रथम प्राकृत के अंतर्गत, बी द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत, सी तृतीय प्राकृत के अंतर्गत या डी पाली के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आती है मागधी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम प्राकृत के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 संधि से है। गुरुपदेश में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि या डी अयाधि संधि। तो इसमें आप गुरुपदेश की संधि कीजिए, आपको करेक्ट पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय से। गर्दभी, गर्दभी में कौन सा प्रत्यय है? ए ईप प्रत्यय, बी इंश प्रत्यय, सी ठन प्रत्यय या डी अच प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? इंश प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 45। कुमारदास का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? कुमारदास का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी मिथिला या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या है? कुमारदास का संबंध कहां से है? श्रीलंका से है। क्वेश्चन नंबर 46। नायिकाओं की कोटि में सीता किस कोटि की नायिका है? अब ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं, तो जितने भी आप महाकाव्य ग्रंथ जो भी पढ़े हैं तो उसमें जो भी नायक नायिका है तो उनका आप जो कैटेगरी है वो अलग कर लीजिए कि धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है, और जितनी भी नायिका है कि मुग्धा है, स्वयकिया, प्रौढ़ा है, इस तरीके से आप अलग कर लीजिए। जैसे शकुंतला हुई या फिर सीता है, द्रौपदी है, इस तरीके से आप अलग कर लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन कौन सी नैषधीय चरितम में कैसी है, मुद राक्षसम में कैसी है, मालविका अग्निमित्रम कैसी है। तो ये आप कैटेगरी याद कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, एक बार में आंसर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नायिकाओं की कोटि में सीता किस कोटि की नायिका है? ऑप्शन ए स्वयकिया प्रौढ़ा, ऑप्शन बी स्वयकिया मध्या, ऑप्शन सी स्वयकिया मुग्धा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वयकिया मुग्धा कौन थी? शकुंतला थी। यहां आपसे पूछा जा रहा है सीता के बारे में। तो सीता सीता को कौन सी नायिका की कोटि में रखा जाता है? ये है स्वयकिया प्रौढ़ा, बहुत मैच्योर्ड जो समझदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनोतु किस लकार का शब्द है? ये इसमें आपको बताना है कौन सा लकार है, लट लकार, लोट लकार, कौन सा लकार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको शब्द रूप धातु रूप पता ही है कि किस, जैसे लकार है तो किस लकार से का कौन सा ये होगा, कौन सा पुरुष में कौन सा वचन में शब्द आएगा। तो ऑप्शन है इसका ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार या डी लंग लकार। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी लोट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम की नायिका का क्या नाम है? ए विलासवती, बी रुक्मणी, सी उर्वशी या डी दमयंती। इसमें नल और दमयंती की स्टोरी है तो पता ही है। तो नैषधीय चरितम की नायिका का क्या नाम है? दमयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो कथन दिए गए हैं, उसमें आपको जो सत्य है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 है, वैदिक भाषा में आत्मनेय पद और परस्मय पद का कोई विशेष नियम नहीं था। सेंटेंस 2 है आपका, संस्कृत भाषा में आत्मनेय पद और परस्मय पद का प्रयोग नियम अनुसार है। तो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए सही है या बी सही है या दोनों सही है या कोई नहीं सही है। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर क्या है? इसमें दोनों सही है, ठीक है। वैदिक भाषा में आत्मनेय पद और परस्मय पद का कोई विशेष नियम नहीं था, लेकिन आप संस्कृत भाषा में अगर पढ़ते हैं, अब तो सद्रूप धातुरूप पढ़ने जाएंगे तो कौन सा आत्मनेय पद है या कौन सा परस्मय पद है ये क्लियर दिया हुआ है। आप धातुरूप वाला चैप्टर खोल लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, दुष्यंत, राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी का क्या नाम था? राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी का क्या नाम था? अब जैसे आप अभी ज्ञान शकुंतलम पढ़ेंगे तो राजा दुष्यंत की कितनी पत्नी थी ये नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें द्वितीय पत्नी का क्या नाम था? ए वसुमती, बी शकुंतला, सी हंसपादिका या डी प्रियमवदा। मतलब पहले भी ये था, पॉलीगैमी का सिस्टम था कि एक से ज्यादा रखते थे और उनकी याद में खो भी जाते थे, पेंटिंग वेंटिंग सब बनाते थे, सब कुछ भूल भी जाते थे। मतलब पहले के राजा थे, अभी भी वैसा होता है, अभी भी वो कल्चरल ट्रेंड में है कहीं कहीं पे कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, अपना काम छोड़ छाड़ देते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं। तो राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी का क्या नाम था? इसमें यह बात है कि जब वो शकुंतला को भूले थे तो वो इतने पागल हो गए थे कि पेंटिंग जो होता था ना उससे भी बात करते थे। जब वो शकुंतला को उस समय जो उनका अंगूठी नहीं दिखा था तब वो नहीं पहचाने थे, लेकिन बाद में जब अंगूठी मिल जाता है जब वो पहचानते और शकुंतला उनके पास नहीं होती है तो वो उनके पेंटिंग से बात किया करते थे। तो पहले के राजा लोग के पास बहुत टाइम था, वो सब कर सकते थे। तो राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी का क्या नाम था, इसमें आपको बताना है। ए वसुमती, बी शकुंतला, सी हंसपादिका या डी प्रियमवदा। तो करेक्ट आंसर क्या है? वसुमती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यापति किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए कल्हण की, बी रुय्यक की, सी बिल्हण की या डी मुरारी की। तो करेक्ट आंसर क्या है? विद्यापति किसकी उपाधि है? करेक्ट आंसर है सी बिल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए किस कवि ने पद्य निर्मित किया है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी भारवी या ऑप्शन डी भवभूति। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? माघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शिशुपाल वधम के किस सर्ग में सूर्यास्त का वर्णन है? शिशुपाल वधम के किस सर्ग में सूर्यास्त का वर्णन है? ए षष्ठम सर्ग, ऑप्शन बी सप्तम सर्ग, ऑप्शन सी अष्टम सर्ग या ऑप्शन डी नवम सर्ग। तो किसमें सूर्यास्त का वर्णन है? नवम सर्ग में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभवम में कौन से रस की प्रधानता है? अगर आप जानते हैं कि इनके रचयिता कौन है तो उनका फेवरेट रस कौन सा है, आप एक बार में आंसर कर देंगे। तो कुमार संभव में कौन से रस की प्रधानता है? करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी वीर रस। तो कुमार संभव में आपको क्या मिलेगा? श्रृंगार रस मिलेगा। रचयिता कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दिशाम में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 55, दिशाम में कौन सी विभक्ति है? करेक्ट आंसर क्या है? षष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य समय कब से कब तक है? जो मिडिवल टाइम पीरियड था वो आर्य का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? ऑप्शन ए 500 to 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2000 से
500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2400 से 1900 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 1900 से 1650 ईसा पूर्व। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरा अंतरेण युक्ते किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो सूत्र अगर आपको याद है तो आप देख के बता देंगे कि किसका ये विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, या ऑप्शन डी चतुर्थी। सूत्र क्या है? अंतरा अंतरेण युक्ते। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है द्वितीया। कुछ कुछ सूत्र है जिसमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी रक्त, या ऑप्शन डी पीत। तो अद्भुत का कौन सा रंग है? येलो कलर है, पीत वर्ण, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध से शिशुपाल वधम में प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? शिशुपाल वध में प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? ए 75, बी 118, सी 82, या डी 68। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए 75। क्वेश्चन नंबर 60, युगंधर में कौन सा प्रत्यय है? ए क्विप प्रत्यय, बी ल्यूट प्रत्यय, सी खच प्रत्यय, या डी घय प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खच प्रत्यय। 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट किए हैं या कितने नहीं। ये आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, मे भी बहुत लोग हैं कि कैजुअली ले रहे होंगे, उतना सीरियसली देख नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी सीरियस नहीं है तो कब सीरियस होंगे? अब ज्यादा टाइम तो बचा ही नहीं है। वैसे भी 1-2 दिन तो आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन में वेस्ट होगा, क्रिसमस डे में वेस्ट होगा, इधर उधर मिलेंगे, आएंगे जाएंगे। तो ये सब वेस्ट करने से अच्छा है आप स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है। और वैसे भी ये वैकेंसी इतने लेट से चल रहा है कि अब तक आप लोग ताने सुन सुन के उब गए होंगे सब लोग के कि बैंक दे देते तो अच्छा होता, रेलवे दे देते तो अच्छा होता। कहाँ ये सब में फंसे हुए हैं। तो थोड़े सीरियस होके सारे सेट देख के आप अपना आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि से, छात्र संति। इसमें आपको करेक्ट संधि बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए छात्र संति, ऑप्शन बी छात्रस्स संति, ऑप्शन सी छात्रास संति, या ऑप्शन डी छात्रा संति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी छात्रा संति। छात्रा है फिर बीच में आधा स संयुक्त है, संति होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, राज तरंगिणी को कितने तरंगों में विभाजित किया गया है? और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कम इफ यू वांट टू like it. If you are liking the subject matter you can comment on this and please do share the link with the other students. तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? राज तरंगिणी को कितने तरंगों में विभाजित किया गया है? ए 5, बी 6, सी 7, या डी 8। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अहम वनम गच्छेम में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार, या डी विधिलिंग। तो आप सेंटेंस देख के समझ गए होंगे कि कौन से लकार में। तो करेक्ट आंसर क्या है? विधिलिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 64, कुथेन नागेंद्र में वहन आहम शिशुपाल वध में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है। ये किसका उपमान सूचक वाक्य है ये? ए श्री कृष्ण, बी शिशुपाल, सी नारद, या डी हिरण्यकशिपु। तो किसको बोला गया है ये? कुथेन नागेंद्रमेव वाहनम किसको कहा गया है ये? तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी नारद मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से मध्य रूप से माना गया है?
निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश के मध्य रूप से माना जाता है? ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी मगधी या ऑप्शन डी उड़िया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द्रोणोव्रीहि में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, दंडी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए रस संप्रदाय, बी अलंकार संप्रदाय, सी रीति संप्रदाय या डी ध्वनि संप्रदाय। तो दंडी किस संप्रदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अलंकार संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, बुद्ध चरितम में प्रमुख छंद कौन से हैं? बुद्ध चरितम में प्रमुख छंद कौन से हैं? ए अनुष्टुप तथा उपजाति, बी अनुष्टुप तथा वंशस्थ छंद, सी अनुष्टुप तथा वसंत तिलका छंद या डी अनुष्टुप तथा शिखारिणी छंद। कौन से छंद है इसमें? इसमें है करेक्ट आंसर होगा ए अनुष्टुप छंद तथा उपजाति छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसके लिए शीतिवास शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी बलराम या ऑप्शन डी शिव। तो किसके लिए शीतिवास शब्द का प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बलराम। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, छीरी में कौन सा प्रत्यय है? छीरी में कौन सा प्रत्यय है? ए ठन प्रत्यय, बी इतच प्रत्यय, सी तल प्रत्यय या डी इनी प्रत्यय। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? करेक्ट आंसर है इनी प्रत्यय। तो दिस कंप्लीट आवर सेट। 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको जितना हो सके बार बार रिवीजन कीजिए। और जो और भी सेट हैं, ये शायद आपका 20th सेट था, तो जितने 1 to 20 सेट को डेली एक बार रिवीजन करेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।